अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। एक भाई ने सवाल पूछा है जिनका नाम आप कफ़ील अहमद देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, एक सवाल है मेरा। मैंने बहुत सर्च किया पर सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। मेरी वाइफ और बच्ची जिसका एज 6 साल है 19 सितंबर 2020 को कतर से इंडिया गई। 18 सितंबर को उनको 1 साल हो जाएगा। उनका कतर का इकामा 2 फरवरी 2023 में ख़त्म होगा। मेरी वाइफ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब मैं अपनी फैमिली को वापस बुलाना चाहता हूं, क्या वो कतर आ सकते हैं? अगर यस तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, प्लीज़ बताइए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, आप लोगों ने तो सवाल सुन ही लिया, इसका जवाब भी सुन लीजिए। अगर आप कतर में रहते हैं या कतर जाना चाहते हैं तो इस तरह की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। कभी भी आपके साथ में ये काम आ सकता है, वरना आप इधर उधर पूछ करके थक करके मायूस हो जाएंगे। मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि कतर में रहने वाले हर एक आदमी को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को जानकारी न होने की वजह से वो किस तरह दूसरों के चक्कर में अपना कमाया हुआ पैसा बर्बाद करते हैं। तो मैं इस बड़े भाई को कहना चाहूँगा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो को देखने के बाद आप फ़ौरन हरकत में आइए। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फैमिली के लिए एंट्री परमिट निकालिए। ये काम अपने मोबाइल में मेत्रास 2 से भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी न हो तो किसी टाइपिंग सेंटर से करवा लें। अगर आप मेत्रास 2 से करवाते हैं तो आपको पैसा पेमेंट के टाइम में आपके पास में अगर डेबिट कार्ड है तो वो कार्ड काम करेगा। अगर किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी टाइपिंग सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां जाकर के पेपर बनवा करके मदीना खलीफा में जाकर के काम करवा सकते हैं। वैसे भी फैमिली और पर्सनल लोगों का एंट्री परमिट मेत्रास 2 से आसानी से निकल जाता है। फिर आप होटल बुकिंग देखें और उसके बाद में टिकट के लिए बुक करें। आप कोशिश करें कि टिकट और होटल बुकिंग 18 सितंबर से पहले हो जाए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टिकट लेने के बाद में 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा। मोकैनिस में आप बुक नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मोकैनिस सिर्फ वर्कर के लिए है, फैमिली के लिए होटल क्वारंटीन होता है। आपने ऊपर में बताया था कि आपकी वाइफ को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर वैक्सीनेशन हो जाता फिर भी इससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं था, क्योंकि आपकी जो बच्ची है 6 साल की साथ में, तो उससे आपको 10 दिन होटल क्वारंटीन लेना ही पड़ता। अगर आपकी फैमिली को कतर में वैक्सीन का कंप्लीट डोज लगा होता और साथ में बच्ची नहीं होती तो इस सूरत में सिर्फ आप 2 दिन का होटल क्वारंटीन ले सकते थे। कतर आने के टाइम में कतर पहुंचने से 72 घंटा पहले इसके अंदर अपने मुल्क में आपकी फैमिली को PCR टेस्ट करवाना होगा और इसकी नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में रखकर आना होगा। आने से पहले एहतराज वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के पास में इकामा है। कतर आने के बाद में 10 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। क्वारंटीन से रिलीज होने से पहले इनका PCR टेस्ट होगा। अगर दोनों का PCR टेस्ट नेगेटिव आया तो इन दोनों को 10 दिन के बाद में रिलीज कर दिया जाएगा। टिकट लेने और होटल बुकिंग के टाइम में आपको एक बात याद रखना होगा, वो ये कि परमिट का एक्सपायरी डेट जब तक है उसी के अंदर अंदर आपको ये काम करवाना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।